Hello everyone, I am your Jugal sir. First of all, welcome you to my online learning classes. So in this class आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जो कि सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर्स के बारे में। और आपके लिए ये बहुत अच्छा होने वाला है जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और दुश्वार इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट के लिए बहुत जानना जरूरी चाहते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो पहले देखेंगे उसका डेफिनेशन, सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। उसके बाद हम देखेंगे उसका क्लासिफिकेशन करेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में। तो पहले हम देखते हैं उसका डेफिनेशन क्या है जो सिंगुलर और प्लूरल्स का। लिखो अच्छे से। ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग्स। कोई भी नाउन वन पर्सन और थिंग्स और वन थिंग्स। ओके, कोई भी नाउन्स दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड सिंगुलर। ओके, सो नेक्स्ट वन इज योर, देखो ये हुआ आपके लिए सिंगुलर। सिंगुलर। ओके, प्लूरल में क्या होगा उसका डेफिनेशन कि नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन। ये होगा आपके लिए मोर देन वन पर्सन। ये है प्लूरल। ओके, जो लोग सब्जेक्ट भार एग्रीमेंट के बारे में पता नहीं, तो इस क्लास देखो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे ही मतलब आपको बहुत जानकारी मिलेगा। तो देखो, अगर कोई भी नाउन्स डिनोट्स करता है वन पर्सन और थिंग्स के ऊपर, वो होगा आपका सिंगुलर। ओके, सिंगुलर नंबर जो बोलते हैं। और जो मोर देन, जो नाउन्स ओके डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स, वन पर्सन और थिंग्स, तो मोर देन उसका होगा प्लूरल फॉर्म। तो उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं पहले। तो क्लासिफिकेशन क्या होगा कि क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का जो क्लासिफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी होता है हर एक एग्ज़ाम के लिए। देखो यहाँ पे, तो ये डायग्राम एक तो देखो अच्छे से कंप्लीट डायग्राम है, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन के यूजेस का ये डायग्राम है ये। तो सिंगुलर में क्या है देखो, मैं थोड़ा आइडेंटिफाई कर रहा हूँ आपके लिए। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन के लिए देखो सिंगुलर क्या होगा, उसका प्लूरल क्या होगा। जो डायग्राम यहाँ पे दिखा है कि सिंगुलर का ये कंप्लीट डायग्राम है, ये देखो, ये सिंगुलर का कंप्लीट डायग्राम। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन लिखा हुआ है। सब्जेक्ट कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट में कौन सा मतलब कैटेगरीज में आने वाला है। उसके बाद पॉजिटिव का जो देखो, पॉजिटिव डिटर्मिनर्स और प्रोनाउन के लिए कौन सा कैटेगरीज में कौन कौन सा वर्ड्स आ रहा है। उसके बाद रिफ्लेक्टिव जो है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के लिए कौन कौन सा वर्ड आ रहा है, ये देखो। मतलब देखो, अगर हम सिंगुलर की बात करें तो फिर सिंगुलर के बारे में बात करते हैं। जो फर्स्ट पर्सन के बारे में सब्जेक्ट आई होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट में मी होगा, उसके पॉजिटिव डिटर्मिनर्स और प्रोनाउंस के लिए माई और माइन होता है, और रिफ्लेक्टिव के लिए माई सेल्फ। ये फर्स्ट पर्सन के लिए। तो सेकंड पर्सन के लिए देखो, यहाँ पे सेकंड पर्सन के लिए क्या होगा कि सब्जेक्ट यू है तो ऑब्जेक्ट भी यू होगा, मतलब पॉजिटिव डिटर्मिनर के लिए योर होगा, उसके बाद योर्स, उसके बाद योर सेल्फ। अच्छे से देखो। और थर्ड पर्सन की बारे में बात की जाए तो मेल पे क्या होगा, मेल एंड फीमेल होता है। ओके, उसके बाद न्यूट्रल और जेनेरिक होता है। तो देखो, मेल में ही है तो ऑब्जेक्ट में हिम होगा। पॉजिटिव डिटर्मिनर्स और प्रोनाउन में देखो, हीज है तो हीज ही रहेगा, रिमेनिंग दैट वन। ओके, हिमसेल्फ होगा वो वाला। अगर फीमेल की बात की जाए तो सी, हार, हार, हार्स, हारसेल्फ। अच्छे से देखो। और न्यूट्रल में ईट, ईट, ईट्स, ईट्स, इटसेल्फ, ये कॉमन है। ओके, न्यूट्रल ले जो। तो जेनरिक में देखो, वन, वन, वंस, यहाँ पे नील है और यहाँ पे वन सेल्फ। ओके, अगर प्लूरल फॉर्म की जाए, प्लूरल के बारे में अगर बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन में क्या हो रहा है, सब्जेक्ट अगर वी है, ओके फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म में, तो ऑब्जेक्ट ऑस होगा। उसके बाद पॉजिटिव डिटरमिनेंट में क्या होगा, आवर होगा। उसके बाद प्रोनाउन में क्या होगा, आवर्स होगा। उसके बाद आवर्सेल्फ। तो सेकंड पर्सन के लिए देखो, अगर यू है ऑब्जेक्ट तो उसका मतलब, सॉरी, सब्जेक्ट यू है तो ऑब्जेक्ट भी यू होगा। उसके बाद पॉजिटिव में क्या है कि योर का योर्स होगा, योर सेल्फ।
अच्छे से देखो, थर्ड पर्सन के लिए क्या है कि दे सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम होगा। उसके बाद दे आर, देयर्स, देमसेल्फ। ये है आप लोगों के लिए कंप्लीट मतलब डायग्राम, कंप्लीट चार्ट है ये, जो कि सब्जेक्ट कौन सा होगा, ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, पॉजेसिव कौन सा होगा, रिफ्लेक्टिव कौन सा होगा, ये सिंगुलर और प्लूरल के लिए। ओके, तो सिंगुलर का डेफिनेशन आप लोगों को पता चल चुका है। तो अभी देखो ये सिंगुलर और प्लूरल का कंप्लीट चार्ट। ओके, आप स्क्रीन में चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी तरह अगर इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश देन स्टे कनेक्ट इन माय चैनल। आशा करता हूँ आज का क्लास भी अच्छा लगा होगा। सो दोज आर न्यू हियर इन माय channel, do like, share and subscribe, and never forget to click the bell icon for my new notification. And thank you very much for watching this video. Jai Hind.